गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम भाषा क्या होती है, भाषा की क्या विशेषता है, भाषा के कितने रूप है, उस पर चर्चा कर चुके। उसके बाद हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उस पर चर्चा कर चुके। अब हम करते हैं हिंदी साहित्य पर चर्चा, जो हमारे सिलेबस में है। अगर हिंदी साहित्य, तो देखिए हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो किस तरह से है, उसका पाठ्यक्रम किस तरीके से है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आपका जो पाठ्यक्रम है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला है प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा है द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों प्रश्न पत्र हैं आपके वो 100 अंक के। जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर में है उसी तरह सेकंड ईयर में है, उसी तरह थर्ड ईयर में। फर्स्ट पेपर है आपका वो पद्य में होता है, सेकंड पेपर है वो आपका गद्य में होगा। आगे समझ। अब आप देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है वो, उसमें आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं और उनमें कौन कौन से कवि हैं ये आपको जानना। आगे समझ। तो देखिए आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में आपके कुल टोटल दो बुक्स हैं। पहली है भक्तिकालीन कैप। भक्तिकालीन कैप नाम से है, जिसमें आपके कुल टोटल 7 कवि रखे गए हैं। 7 कवि रखे गए हैं। कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, वो आपको बताएंगे। दूसरी जो आपकी बुक्स है वो है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र है, नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखित है और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेम कथा को लेकर। आगे तो ये दो किताब आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपके सिलेबस में आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास भी है। कुछ काव्य शास्त्र के जो अंग हैं वो भी आपके सिलेबस में है। अब किस तरह से है वो आपको बताएंगे। तो ये दो किताब आपकी फर्स्ट पेपर की है प्रमुख। उसी तरह आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भी आपके दो किताबें हैं। पहली है कहानी संकलन और दूसरी है चित्रलेखा। उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। ये कहानी संकलन है जिसमें आपके 10 कहानियां हैं। 10 कहानियों के माध्यम से आपको कहानी के इतिहास को बताना है। उपन्यास के माध्यम से भी आपको उपन्यास का इतिहास बताना है। किस युग में किस तरह के उपन्यास लिखे गए, किस युग में किस तरह की कहानियां लिखी गई, उन कहानियों की क्या विशेषताएं, उन कहानियों के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे, उनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में कहानी व उपन्यास का उद्भव विकास भी है। कहानी में उपन्यास के निर्माण के शुरू में तथ्य भी है। अगर ये इस तरह से आपका सिलेबस है। अब आ जाते हैं सबसे पहले प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों ही जो प्रश्न पत्र है आपके वो 5-5 इकाइयों में बटे हुए हैं। 5 इकाइयों में बटे हुए हैं। किस तरह से बटे हुए हैं अगर तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो पेपर है उसमें देखिए कुल टोटल आपके सिलेबस में 7 कवि हैं और उन 7 कवियों को कौन कौन सी यूनिट में किस तरह से बांटा गया है। तो देखिए आपके सिलेबस का जो पहला कवि है वो है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई है, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नाम की है, जिसमें से आपके सिलेबस में 8 पद रखे गए। उन 8 पदों के माध्यम से आपको इस चंद्रवरदाई है वो रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इनका। तो ये आदिकाल की रचना है। इन 8 पदों के माध्यम से आपको आदिकाल क्लियर करना है। आदिकाल क्या होता है, आदिकाल की क्या समय सीमा है, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, उनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथकार हैं, उन ग्रंथों की क्या क्या विशेषता है। ये इस चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट करना। दूसरे आपके सिलेबस का जो कवि है वो है कबीरदास। कबीरदास जी है दूसरे। यहीं से आपका भक्तिकाल प्रारंभ हो जाता है।
भक्ति क्या होती है, भक्ति को कितने भागों में बांटा गया, भक्ति की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, उनके कौन प्रवर्तक हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, वो आपको समझाना है। तो देखिए, भक्ति है, भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है, उसकी भी दो शाखाएं हो गई, एक ज्ञान मार्गी है, एक प्रेम मार्गी है। अगर सब ज्ञान मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग काव्य धारा की क्या विशेषताएं होती है, ज्ञान मार्ग की काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है, और वो प्रवर्तक ही आपके सिलेबस में रखा गया है, वो है कबीरदास। अब इस कबीरदास जी के माध्यम से आपको ज्ञान मार्ग को समझना होता है। जो निर्गुण भक्ति की जो ज्ञान मार्ग की शाखा है उसको, या संत काव्य धारा जिसको दूसरे रूप में भी कहते हैं, तो उस संत काव्य धारा को इस कबीरदास जी के माध्यम से आपको जानना है, भक्ति काल की। दूसरा आपका सिलेबस, अगला जो भक्ति काल का जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, अगर ये आपके जो भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण जो भक्ति है, उसकी जो दूसरी जो शाखा है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्ग क्या होता है, प्रेम मार्ग कवियों ने किस तरह से अपनी आत्मा को परमात्मा तक किस तरह प्रेम के माध्यम से पहुंचाया, उसको हमको जानना है। प्रेम मार्ग की काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, उसका प्रवर्तक कौन है, उनकी काव्य की क्या विशेषता है, वो आपको मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य धारा से, उसकी काव्य पुस्तक पर पता लग जाएगा कि काव्य धारा क्या होती है प्रेम मार्ग। अगर तो इस तरह आपके इन दोनों कवियों के माध्यम से भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति है, उस निर्गुण भक्ति की जो प्रमुख शाखाएं हैं ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, उनको स्पष्ट करना होता है। अगर तो इस तरह आपके सिलेबस के जो तीन कवि हैं, ये इकाई फर्स्ट हो जाती है, यही आपके सिलेबस की इकाई फर्स्ट हो जाती है। 5 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें से पहली जो इकाई है उसमें आपके 3 कवि रखे हैं, एक आदिकाल का है और 2 भक्ति काल की निर्गुण शाखा। इसके आगे आपका जो अगला कवि है वो है सूरदास। सूरदास जी हैं, और इन सूरदास जी के भी सूरसागर नाम की जो रचना है उसमें से कुछ विनय भक्ति से संबंधित है, कुछ गोकुल लीला, कुछ वृंदावन लीला, कुछ मथुरा गमन से, इस तरह के आपको पद रखे गए हैं। और इन पदों के माध्यम से आपको भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है, भक्ति काल भक्ति का दूसरा जो प्रकार है सगुण भक्ति, उसकी भी 2 शाखाएं हैं निर्गुण की तरह, एक कृष्ण काव्य धारा है तो एक राम काव्य धारा है। कृष्ण काव्य धारा क्या होती है, कृष्ण काव्य धारा के कौन कौन प्रमुख कवि हैं और उनके कौन से काव्य ग्रंथ हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हमको जानना होता है। तो इस कृष्ण काव्य धारा को जानने के लिए हमारे कृष्ण काव्य धारा का जो प्रवर्तक है सूरदास जी, को हमारे सिलेबस में रखा गया है। अगर इसके माध्यम से हमको सगुण भक्ति की कृष्ण काव्य धारा को जानना है। अगला जो कवि है आपके वो है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी आपका सिलेबस का अगला कवि है, और इस गोस्वामी तुलसीदास जी है, इसके माध्यम से आपको सगुण भक्ति की जो राम काव्य धारा है उस राम काव्य धारा को स्पष्ट करना है। राम काव्य धारा क्या होती है, राम काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से, उनकी काव्यगत क्या विशेषताएं हैं, वो आपको इस तुलसीदास जी के माध्यम से। इनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, तो कुछ पद आपके विनय पत्रिका के हैं, कुछ गीतावली के हैं, कुछ कवितावली के भी। तो इन पदों के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की जो भक्ति काल की जो सगुण भक्ति की जो राम काव्य धारा है उसको स्पष्ट करना है। अगर इस तरह आपके सिलेबस में ये 4 जो प्रमुख कवि हैं, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, इनके माध्यम से आपको हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको स्पष्ट करना होता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है, उसकी कितनी काव्य शाखाएं होती है, उन काव्य धाराओं की क्या विशेषताएं होती है, वो आपको 4 कवि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हैं। अगला जो कवि है आपके सिलेबस का वो है रसखान। रसखान जी है, जिनकी सुजान रसखान नाम की रचना है, उसके कुछ कविता सवैया आपके सिलेबस में रखे गए हैं। और लास्ट कवि है आपके सिलेबस का वो है मीराबाई, कवित्री है मीराबाई, और इनकी जो मीरा पदावली है उसके कुछ 20 पद या 19 पद आपके सिलेबस में रखे गए हैं, 20-19 पद।
तो ये अन्य जो कवि हैं लास्ट के प्रस्थान और मीराबाई, ये भक्ति काल के उत्तर कवियों में गिने जाते हैं। इस तरह आपके सिलेबस में कुल टोटल 7 कवि हैं और ये लास्ट के जो 4 कवि हैं आपके सिलेबस के, ये आपके सिलेबस की इकाई सेकंड है। यहाँ आकर आपका जो सिलेबस है उसकी सेकंड इकाई। तो 2 इकाई तो आपके सिलेबस की जो पहली किताब है आपके भक्तिकालीन कैब, जिसमें 7 कवि रखे गए हैं, उन 7 कवि हैं वो आपके सिलेबस की इस तरह से 2 इकाइयों में बटे। अगले आपके सिलेबस की जो तीसरी इकाई है वो देखिए। आपको मैंने फर्स्ट पेपर की दूसरी किताब का जो नाम लिखाया था उसका नाम क्या था? सुदामा चरित। नरोत्तम दास स्वामी की थी सुदामा चरित। इस सुदामा चरित नाम की जो रचना है आपके सिलेबस में, जो श्री कृष्ण और सुदामा के प्रेम कथा को लेकर है, ये सुदामा चरित नाम की रचना आपके सिलेबस की इकाई थर्ड है। इकाई थर्ड आपके सिलेबस की इस एक रचना को लेकर है, इसका नाम है सुदामा चरित, नरोत्तम दास स्वामी की। अगर इसके बाद आपके सिलेबस की जो चौथी इकाई है वो है आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास। आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास, ये आपके सिलेबस का इकाई 4 है। आपके सिलेबस की जो इकाई 4 है वो है आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास। आदिकाल कब से प्रारंभ हुआ, आदिकाल होता क्या है, किन किन इतिहासकारों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया, आदिकाल के प्रमुख जो रासो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथकार हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हमको जानना है पहले। इसको जानने के बाद ही हमको पृथ्वीराज रासो पढ़ना है, जिससे हमारे आदिकाल समझ में आए, आदिकाल को हम जाने। अगर उसके बाद है भक्ति काल। भक्ति क्या होती है, भक्ति को कितने रूपों में बांटा गया है, भक्ति की कौन कौन से प्रमुख काव्य शाखाएं हैं, उनके कौन कौन प्रवर्तक कवि के रूप में है, वो आपके सिलेबस में है और उसी के माध्यम से हमको भक्ति काल को जानना है। अगर तो ये आपकी जो इकाई चौथी है, इसको हमें पहले समझना है, पहले जानना है, इसके बाद ही हम पहली और दूसरी और तीसरी इकाई पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन चीजों को जानने के बाद ही हमारे वो चीज। तो आदिकाल एवं भक्ति काल का जो इतिहास है वो आपके इकाई 4। अगली आपके जो लास्ट इकाई है वो है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय को लेकर है, और काव्यांग परिचय का मतलब है कविता के अंग। कविता के कौन कौन से अंग होते हैं उनका परिचय को लेकर आपके सिलेबस में ये 5 इकाई है, जिसमें आपके कुछ काव्यांग होते हैं जिनमें से आपके सिलेबस में 5 प्रमुख बिंदु हैं। 5 बिंदु कौन कौन से हैं उनमें देखिए। पहला है आपके सिलेबस में शब्द शक्ति। शब्द शक्ति आपने अब से पहले जूनियर सीनियर में भी पढ़ा होगा। शब्द शक्तियां प्रमुख रूप से 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर समझे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों को हमें जानना है, सीखना, समझना। दूसरा जो बिंदु है आपके सिलेबस का 5वीं इकाई का वो है काव्य। प्रमुख रूप से 3 होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अगर इन काव्य गुणों को हमें जानना है, समझना। ये हमारे 5वें बिंदु का सेकंड बिंदु। थर्ड जो बिंदु है आपके वो है काव्य दोष। काव्य दोष क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख काव्य दोष हैं वो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जिनको आपको बताया जाएगा, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर अगला जो बिंदु है वो है अलंकार। अब देखिए अलंकार वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख से अलंकार जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं उनको हमें जानना है, समझना है। तो इनको हमको पहले जानना है, उसके बाद ही हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट पर चर्चा करना है।
क्योंकि इन चीजों को समझने के बाद ही हमको वहां जाकर के वो चीज समझ पाए। लास्ट जो हमारा बिंदु है 5वें दिन का वो है छंद। तो ये इस तरह से कैप्टन परिचय को लेकर ये जो 5 बिंदु है ये हमारे सिलेबस की है इकाई 5। अगर इस तरह हमारे हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर का वो इस तरह 5 इकाइयों में बटा हुआ है। 5 इकाइयों में से आपको जो फर्स्ट इकाई है उसमें आपके सिलेबस के 3 कवि रखे गए हैं चंद्रवरदाई, इनका पृथ्वीराज रासो के 8 पद हैं। कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी के 3 रचनाएं हैं प्रमुख रूप से आपने पढ़ी होगी, साखी, शबद और रमेश। तो साखी में से कुछ आपके गुरुदेव के अंग से हैं, कुछ विरह के अंग से हैं, कुछ सुमरन के अंग से हैं, कुछ पद आपके उसमें निह करनी प्रतियोगिता के अंग से। दूसरी उनकी रचना शबद थी, शबद के भी कुछ पद आपके सिलेबस में रखे गए। तीसरा जो कवि है आपके सिलेबस में वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका आपने पढ़ा होगा, पद्मावत नाम का इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, तो उसका जो मानसरोवर खंड है वो आपके सिलेबस में है। तो इस तरह फर्स्ट इकाई है उसमें आपके सिलेबस के 3 प्रमुख कवि हैं। सेकंड इकाई है आपके उसमें आपके सूरदास जी हैं और सूरदास जी के विनय व भक्ति से संबंधित, वृंदावन लीला से संबंधित, मथुरा गमन से संबंधित, मथुरा गमन संबंधित, वृंदावन लीला संबंधित। अगर तो इस तरह के कुछ पद उसके आपके सिलेबस में रखे गए हैं सूरसागर से, वो आपको। अगला जो कवि है आपके सिलेबस का वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की कुछ विनय पत्रिका से हैं, कुछ कवितावली से हैं, कुछ गीतावली से हैं। उन पदों के माध्यम से आपको राम का समझना है। अन्य दो कवि आपके सिलेबस के हैं रस्थान जी और मीराबाई, वो भक्ति काल के अनुपटकर कवियों में। तो इस तरह आपके सिलेबस की 2 इकाई है वो तो आपके भक्तिकालीन काव्य से है। तीसरी इकाई आपके सिलेबस की है वो सुदामा चरित, नरोत्तम दास स्वामी की रचना है, खंड काव्य है, तो उससे लिया गया है। चौथी इकाई आपके आदिकाल एवं भक्ति काल का इतिहास है, जिनको हमको समझना है, जानना है, उसके बाद ही हमको ये आदिकाल भक्ति काल की जो हमारी भक्तिकालीन काव्य की जो रचनाएं हैं वो समझना। और 5वीं जो इकाई है आपकी वो काव्यान परिचय से है, जिसमें आपके 5 काव्यांग रखे गए हैं, शब्द शक्ति, काव्यगुण, काव्यदोष, अलंकार और छंद। ये इस तरह से आपका जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो इस तरह से 5 इकाइयों में बना हुआ है। अगर सब इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारा सेकेंड जो पेपर है हिंदी साहित्य का, उस पर।